हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने चैप्टर 6 के विविध प्रश्नमाला के 1 to 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये जो क्वेश्चन है प्लस में जो 5th क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन 5 to 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, फलन fx इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स। स्टूडेंट्स आपको फलन fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x मोड x। क्वेश्चन कह रहा है कि उन बिंदुओं का समुच्चय जिन पर यह अवकलनीय है, हमें वो समुच्चयों का बिंदु निकालना है, उन समुच्चयों का बिंदु निकालना है जिस पर ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, अवकलनीय हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इस मापांक के फलन को तोड़ते हैं। तो बताइए इसका सही रूप क्या होगा तोड़ने पर, fx इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, जब ये मोड एक्स जब टूटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स आएगा। और जब प्लस माइनस एक्स आएगा तो एक बार ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे जब कंडीशन क्या होगी, एक्स लेस देन 0, और प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे जब कंडीशन होगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके स्टूडेंट्स, कैसे, देखिए मोड एक्स है, ये होगा प्लस माइनस एक्स इंटू किससे हो रहा है, एक्स से हो रहा है। तो एक्स 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 स्क्वायर, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो माइनस का भी लिया और प्लस का भी लिया। माइनस का है तब एक्स लेस देन 0 होगा, और जो प्लस का है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। अब आप कहोगे सर आप एक्स बराबर 0 पर क्यों ले रहे हो, मापांक के अंदर जो वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू है, उसके बराबर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। इसके अंदर जो वैल्यू x उसके बराबर 0 किया तो x का मान कितना, 0, तो 0 पर निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से आप, तो x बराबर 0 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो देखिए बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता जांच, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता जांच। तो देखिए हम इसका लेके चलते हैं बायां अवकलज। तो देखिए स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं एल एफ डैश 0, ये सुनो, इसका मतलब क्या होगा, बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज। आप इसको ये भी लिख सकते हैं f 0 माइनस 0, ये भी क्या है, बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज। ओके, दोनों में से आप एक लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मूला बन गया बायोप्लस का। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां पर x का काम कौन कर रहा है, माइनस एच कर रहा है, 0 माइनस एच कर रहा है। इस x की वैल्यू को बाएं फलन में x की जगह रखेंगे, और बाएं फलन का मतलब x छोटा है उससे 0 से, तो बाएं फलन का मान कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये माइनस तो ऐसा कैसा, और इस x की जगह रखेंगे माइनस एच, तो माइनस एच और इसका स्क्वायर है यहां पर कर दिया, माइनस माइनस। देखिए 0 है, f0, इट मींस बिंदु x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां 0 करेंगे तो यहां क्या होगा, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, अपॉन में कितना, माइनस एच। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए माइनस एच स्क्वायर क्या होता है, प्लस एच स्क्वायर होता है, लेकिन बाहर क्या है, माइनस एच, माइनस बाहर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच। ओके, माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए h स्क्वायर बाई h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे हम तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इट मींस कह सकते हैं कि इसका जो एल एफ डैश 0 है वो कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। इट मींस बिंदु x बराबर 0 पर बाएं अवकलज का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स हम इसका निकालते हैं क्या, दायां अवकलज। देखिए आर एफ डैश 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f डैश 0 प्लस 0। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन
एच प्लस का होगा। बाएं अवकलज में एच यहाँ पर माइनस का आता है, यहाँ भी माइनस आता है, और दाएं अवकलज में यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, h कर रहा है। इस h को दाएं फलन में x किस जगह, दाएं फलन का मतलब x उस बिंदु से थोड़ा बड़ा, ये सुनो x ग्रेटर देन 0, तो दाएं फलन का मान कितना है, x स्क्वायर है। इस x की जगह क्या रखेंगे, h रखेंगे, तो क्या होगा h स्क्वायर माइनस। अब देखिए f0, इट मींस f0 का मान अभी आपने निकाला था, कितना आया था, 0 आया था, अपॉन कितना h। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए h स्क्वायर अपॉन h, क्योंकि यहाँ 0 का कोई महत्व नहीं है, किसी संख्या में से 0 को माइनस करेंगे तो वही संख्या आएगी। इट मींस क्या हुआ, h स्क्वायर अपॉन h बच गया। तो स्टूडेंट्स क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए क्या बच गया, h। अब हम लिमिट पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। किसके बराबर आ गया, मानिए ये मान आ गया r f डैश 0, मतलब बिंदु x बराबर 0 पर दायां अवकलज। स्टूडेंट्स बिंदु x बराबर 0 पर दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, तो हम लिख सकते हैं चूंकि l f डैश 0 बराबर r f डैश 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। दोनों कंडीशन में बायां अवकलज का मान दायां अवकलज का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः फलन f या fx बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय। x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीय। लेकिन स्टूडेंट्स हमें पूछ क्या रहे हैं, उन बिंदुओं का समुच्चय। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, अतः बिंदुओं का समुच्चय बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा। स्टूडेंट्स देखो ये बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय आ गया, लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि इस फलन के उन बिंदुओं का समुच्चय। तो बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्यों, इसके बीच में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी बिंदु हैं उन पर क्या होगा, ये अवकलनीय होगा। स्टूडेंट्स माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल आता है। ओके, ध्यान रखना, इन्फिनिटी के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है, हमेशा आता है ओपन इंटरवल। तो इस इंटरवल में क्या होगा, ये अवकलनीय होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये लो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा ऑप्शन है, ये है सेकंड ऑप्शन। आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है निम्न फलनों में से कौन सा x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपको इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट है क्या, x mod x। सेकंड पार्ट है tan x, और थर्ड पार्ट है e टू द पावर माइनस x, और फोर्थ पार्ट है इसका x प्लस मोड x। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहे हैं कि 7 क्वेश्चन के 4 पार्ट आपको दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न फलनों में से कौन सा फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इनमें से कौन सा फलन है जो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। स्टूडेंट्स अभी हमने इसको जस्ट सोल्व किया था, ये सुनो क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये x बराबर 0 पर क्या था, अवकलनीय था, ये सुनो।
हाँ, तो ये तो अवकलनीय है, जबकि हमें क्या करना अवकलनीय नहीं है। स्टूडेंट्स tan x, जो tan x है और जो sin x है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय होता है। इस क्वेश्चन को आपको पहले सिद्ध हम कर चुके हैं, ये भी क्या है अवकलनीय है। e टू द पावर x, ये भी क्या होगा x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आप ध्यान रखना x प्लस मोड x या x माइनस मोड x आता है, ये सुनो, हाँ, या x प्लस मोड x या x माइनस मोड x, ये x बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम इस फोर्थ क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट को हम चेक कर लेते हैं कि अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फलन fx इज इक्वल टू x मोड x, fx इज इक्वल टू x प्लस मोड x। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो देखिए बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता जांच। बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता जांच। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले निकालते हैं इसका बाय अवकलज, तो लेंगे एल एफ डैश 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला बनेगा 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन कितना माइनस h। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 0 माइनस h एक x का मान है, मतलब माइनस h हो गया x का मान, इसको बाएं फलन में x की जगह, और यही बायां फलन और यही दायां फलन है, तो इस बाएं फलन में x की जगह रखेंगे माइनस h। तो देखिए माइनस h प्लस फिर मोड के अंदर भी क्या माइनस h, फिर ये माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स, 0 x बराबर 0 फॉर फंक्शन की वैल्यू, और यहां 0 करेंगे तो ये भी 0 प्लस 0 का मापांक 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, अपॉन कितना माइनस h। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, माइनस h ऐसा कैसा, माइनस h का मापांक प्लस h होता है अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन क्या बच गया माइनस h, और पूरी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। लिमिट तब रखते हैं जब ये हल होना बंद हो जाए। बेटा 0 अपॉन कोई संख्या तो 0 आएगा, तो लिमिट तो बाद में रखेंगे ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, यहाँ पर अब लिमिट अप्लाई नहीं होगी। इट मींस क्या हुआ 0 अपॉन h 0 हो गया। आप ऐसा मत करना कि सर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ रखेंगे तो 0/0 फॉर्म हो गई, तो नहीं, ये पहले सोल्व होगा, अंश बटा हर सोल्व होने के बाद में लिमिट रखते हैं, डायरेक्ट लिमिट नहीं रखते हैं इसमें, तो 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स एल एफ डैश 0 का मान कितना आ गया 0। अब इसका निकालते हैं हम क्या दायां अवकलज, तो देखिए आर एफ डैश 0, इसका फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन प्लस h। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए 0 प्लस h एक x का काम कर रहा है, तो x का मान कितना h हो गया, इसको रखेंगे दाएं फलन में, और यही दायां फलन है, तो इस x की जगह क्या रखेंगे h, तो ये h प्लस मोड h। ओके स्टूडेंट्स, माइनस माइनस f 0 का मान कितना है 0, यहां करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अपॉन में कितना h। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए h और h का मापांक प्लस h का मापांक प्लस h का मापांक प्लस h, तो 0 को महत्व नहीं है, अपॉन कितना h। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए h प्लस h कितना हो गया 2h हो गया, और 2h अपॉन h, h से h कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इट मींस क्या हुआ, ये किसका मान आ गया, ये दायां प्लस का मान आ गया। तो स्टूडेंट्स बिंदु x बराबर 0 पर यह अवकलनीय नहीं है, बिंदु x बराबर 0 पर यह अवकलनीय नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इसको पास में लिख देते हैं, ओके, तो क्या लिखेंगे, चूंकि l एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0, अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन f अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय
नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये बताइए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपका ऑप्शन 4 है ना, ये राइट है, ये ऑप्शन राइट होगा। ये जो फलन है वो बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। और क्वेश्चन में ये कह रहा था कि कौन सा फलन निम्नलिखित में से कौन सा फलन बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है? तो ये भी अवकलनीय है, ये भी अवकलनीय है, ये भी अवकलनीय है, लेकिन ये जो फलन है बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप अच्छा कर पाएंगे। देखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है फलन एफ एक्स आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स कंडीशन है जब x लेस देन इक्वल टू। आपको फंक्शन 1 प्लस एक्स दे रखा है जब कंडीशन क्या है x लेस देन इक्वल टू। नेक्स्ट है 5 माइनस एक्स है जब क्या है x ग्रेटर देन 2 है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको पढ़ रहा हूं मैं। फलन एफ एक्स 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू, और सेकंड जो फंक्शन है वो 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2। तो क्या बोल रहा है एफ एक्स का x बराबर 2 पर बाएं अवकलज का मान ज्ञात करो। कौन सा अवकलज का मान ज्ञात करना है? बाएं अवकलज। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बिंदु x बराबर 2 पर बाएं अवकलज, आपको ओनली इसका बाएं अवकलज पूछ रहा है, बायां अवकलज। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या लिखेंगे? एल एफ डैश 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर माइनस आएगा तो बोलो क्या रखें? 2 माइनस h माइनस 2 f2 अपॉन माइनस h। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में ओनली बायां अवकलज पूछ रहा है, किस पर? बिंदु x बराबर 2 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए यहां पर x का काम कौन कर रहा है? 2 माइनस h। इस 2 माइनस h को बाएं फलन में x की जगह रखेंगे। बाएं फलन का मतलब x छोटा है उस 2 से, उस बिंदु से, तो बाएं फलन का मान ये है। तो इस यहां इस फलन में x की जगह क्या रखेंगे? 2 माइनस h, तो क्या होगा? 1 प्लस x की जगह 2 माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, माइनस माइनस। अब देखिए f2 मतलब x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू, तो x बराबर 2 कहां पर है? x बराबर 2, यहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी? 1 प्लस एक्स है। तो स्टूडेंट्स माइनस होने के कारण यहां ब्रैकेट लगा दिया, और इस 2 को हम रखेंगे इस x की जगह, कितना होगा? 1 प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन माइनस h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 प्लस 1 कितनी होगी? 3 माइनस h, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 1 3, ये माइनस का 3 हो गया, अपॉन माइनस h। प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h। और स्टूडेंट्स माइनस h से माइनस h कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? लास्ट में 1 आ जाएगी। ये समझ लो। अब ये मत कहना कि आप सर आपने h की जगह 0 पुट क्यों नहीं किया। बेटा डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं, लिमिट तभी पुट करेंगे जब वो सोल्व होना बंद हो जाए, वो अनिर्धारित रूप नहीं बने, तभी लिमिट रखते हैं उसमें। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर आप इतना नहीं समझ रहे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए ये तो कैंसिल हो गया, कितना? 1 आ गया, और 1 पर कोई लिमिट का फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या है? 1 आ गया। तो ये क्या आ गया? इसका एल एफ डैश 2 आ गया। ओके, तो बिंदु x बराबर 2 पर इसका बायां अवकलज का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिख सकते हैं? अतः बिंदु x बराबर 2 पर बायां अवकलज का मान 1 है। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ गए अच्छे से? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट है? इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या इसका राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स,
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अब देखते रहना, इसको समझते रहना। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, फलन f(x) इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन, ओके, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका नाम क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमें क्या चेक करना है, इसमें क्या पूछ रहा है कि फलन f(x) बराबर जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो अवकलनीय नहीं है। किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है, प्रत्येक परिमेय संख्या पर अवकलनीय नहीं है, मूल बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, और या क्या बोल रहे हैं, या सर्वत्र अवकलनीय है। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो ध्यान से सुनना बेटा, महत्तम पूर्णांक फलन के लिए हम कोई बिंदु लेते हैं, वो x बराबर a ले लेते हैं। क्या लेते हैं, x बराबर a। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, माना ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, माना पूर्णांक जो बिंदु ले रहे हैं, महत्तम पूर्णांक जो बिंदु ले रहे हैं, तो इसमें संख्या लेंगे। माना पूर्णांक संख्या x बराबर c पर अवकलनीयता जांच, अवकलनीयता जांच। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको चलो x बराबर a ले लेते हैं, कोई जगह चाहे c लो चाहे a लो, a की बात है। देखिए माना पूर्णांक संख्या x बराबर a पर अवकलनीयता जांच कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये x बराबर a पर अवकलनीय हो गया तो प्रत्येक पूर्णांक पर क्या अवकलनीय होगा, लेकिन x बराबर a पर अवकलनीय नहीं हुआ तो प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है। और आपको मैं बता देता हूं, जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो न तो संतत होता है किसी बिंदु पर और न ही वो अवकलनीय होता है। क्यों, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन का मान अपने से जस्ट एक कम संख्या के बराबर होता है या फिर अपने स्वयं के बराबर होता है। बाईं सीमा के लिए, बाईं मान के लिए जस्ट एक संख्या कम होती है इसका मान, और दाएं के लिए स्वयं के बराबर होता है। इसलिए महत्तम पूर्णांक फलन कभी न तो संतत होता है, नहीं अवकलनीय होता है। ये बात ध्यान रखना, ओके। ये बात यहाँ पर मैं प्रूव कर रहा हूं कि अवकलनीय नहीं है। तो मानना हमने कोई संख्या मान ली x बराबर a पर, चेक कर रहे हैं इसको, ओके। तो देखिए हाँ, अवकलनीयता जांच, तो LF' a पर चेक कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, और ये fe अपॉन कितना बच्चों, माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखना ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0। बताइए a माइनस h एक x का काम कर रहा है, और इसको इस फलन में x किस जगह रखेंगे, तो यहां रखेंगे, तो इसको यहां भी रखेंगे, तो क्या आएगा, a माइनस h, और इस a को यहां रखेंगे तो fa का मान कितना आएगा, a का महत्तम पूर्णांक फलन आएगा अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स a माइनस h है, मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, आपको मैंने बताया था 2 माइनस h, इसका महत्तम पूर्णांक फलन कितना होगा, तो 2 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.99 ऐसे कुछ आएगी, 1.56 कुछ आ सकता है। तो इसमें और इसमें महत्तम मान कौन सा 1 है, इसका मतलब जब 2 माइनस h है, इसका महत्तम मान करने के लिए इस संख्या में से जस्ट एक कम कर देते हैं, ये सुनो। तो स्टूडेंट्स इस a माइनस h का महत्तम पूर्णांक क्या होगा, जस्ट a में से एक कम हो जाएगा, तो क्या आएगा, a माइनस 1, ओके, माइनस माइनस a का महत्तम पूर्णांक a होगा अपॉन माइनस h। स्टूडेंट्स प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। या आप इसको थोड़ा सा दिखा सकते हैं, चूंकि a माइनस h कितना होता है, a माइनस a, कैसे बेटा, मैंने कहा था देखो 2 माइनस h, इसका महत्तम पूर्णांक कितना 1 आया। अगर ऐसे 3 माइनस h का महत्तम पूर्णांक मान कितना आता, 2 आता। मतलब इस संख्या में से एक कम कर देते हैं, तो यहाँ पर संख्या का काम कौन कर रहा है, a कर रहा है, तो a में से एक कम करेंगे तो a माइनस 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये लो
अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो गया, -1/-h, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 1/h और 1/0 और ये क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस क्या हुआ, बिंदु x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब इसका बायां जो अवकलज वो क्या है, इन्फिनिटी आ गया। तो हम लास्ट में कह सकते हैं, कि महत्तम ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, ये प्रत्येक पूर्णांक संख्याओं पर क्या होता है, अवकलनीय नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, अतः महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर अवकलनीय नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट है, प्रत्येक पूर्णांक पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अतः महत्तम पूर्णांक फलन है वो प्रत्येक पूर्णांक पर या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पर अवकलनीय नहीं है। अगर आप इसको चेक करेंगे, +1 पर चेक कर लो, -1 पर चेक कर लो, 0 पर चेक कर लो, 2 पे चेक कर लो, -2 पे चेक कर लो, सभी पर चेक कर लो, ये अवकलनीय नहीं होगा। और आप याद रखना, महत्तम पूर्णांक फलन न तो संतत होता है, नहीं अवकलनीय होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको दिया हुआ है फलन f(x) इज इक्वल टू sin x²/x। कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0 और एक फंक्शन की वैल्यू आपको 0 दे रखी है जब x इक्वल टू क्या है, 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बोल रहे हैं, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तब x बराबर 0 पर इसका दायां अवकलज का मान ज्ञात करना है। कौन सा अवकलज का मान ज्ञात करना है, दायां अवकलज। ओके स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि ये जो फलन है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय है, तो इसका दायां अवकलज ज्ञात करना ओनली। तो देखिए बिंदु x बराबर 0 पर दायां अवकलज, ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, r(f) कितने पर, 0 पर निकाल रहे हैं, r मतलब राइट, f' इसका अवकलज किस बिंदु पर, 0 पर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन कितना स्टूडेंट्स, प्लस h आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। बताइए यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, प्लस h कर रहा है, इसको दायां अवकलज में x किस जगह रखेंगे, तो h नॉट इक्वल टू 0, तो यही दायां अवकलज और यही दायां फलन और यही क्या है, बायां फलन है, तो x की जगह क्या रखेंगे, h रखेंगे। तो देखिए sin h² अपॉन h माइनस f0, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 करेंगे तो 0 ही होगा, f0 का मान कितना, 0 अपॉन कितना, h हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखना, लिमिट h टेंस टू 0 स्टूडेंट्स, ये हो गया साइन h² और ये h जब इस h से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, h² आएगा। और स्टूडेंट्स आपको याद आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्यों, देखो चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यस और नो। तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, h² और यहाँ भी h² है, और लिमिट h टेंस टू 0, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो किसके बराबर आ गया, r(f) 0 के बराबर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इट मींस इसका दायां अवकलज जो है बिंदु x बराबर 0 पर वो कितना आ गया, 1 आ गया। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, इतना अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है 11।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको फलन दिया हुआ है, ध्यान से देखना, मापांक फलन दिया हुआ है। फलन f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ sin x प्लस मोड ऑफ cos x प्लस मोड ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको मापांक फलन दिया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, x बिलोंग्स टू r की संतत की जांच कीजिए कि ये x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, संतत है। स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, संतत है, प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलन संतत है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, मापांक के फलन सदैव संतत होते हैं, ये सुनो। तो आप ध्यान रखना, sin x का मापांक, cos x का मापांक और x का मापांक, ये तीनों क्या है, मापांक के फलन है जो सदैव संतत होते हैं। अतः इन तीनों का योग भी क्या होता है, संतत होता है। स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, अगर दो फलन संतत हैं तो उनका योग भी क्या होगा, संतत होगा। तो यहाँ पर कितने फलन है वैसे, 1 2 3, तीनों मापांक के फलन है, तो तीनों संतत हैं, अतः इनका योग भी क्या है, संतत है। आप इतना भी लिख सकते हैं। अब ये आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, माना बिंदु x बराबर 0 पर, माना बिंदु x बराबर 0। ओके स्टूडेंट्स, क्यों 0 बिलोंग किससे करता है, r से कर लेता है। ओके, x बिलोंग्स टू r ही तो है, तो 0 बिलोंग्स टू क्या है, r है। तो देखिए ध्यान से आप, बिंदु x बराबर 0 पर बताओ फंक्शन की वैल्यू f0। जब यहां 0 करेंगे तो यहां भी 0 होगा, यहां भी 0, यहां भी क्या होगा, 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, आप अच्छे समझ रहे हैं, बोलिए। या फिर आप ऐसे कर लो इसको, ध्यान से, क्या इसको 0 की बजाय आप किसी बिंदु पे ले लो, कोई अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर ले लेते हैं ताकि सही रहेगा। अल्फाबेट x बराबर किस पर चेक कर लेते हैं, a पर चेक कर लेते हैं, और a बिलोंग्स टू क्या भाई, ओके स्टूडेंट्स, ये और सिंपल रहेगा। तो यहाँ पर a पर चेक कर लेते हैं, इसको बताओ f a कितना होगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ a करेंगे तो f है, तो यहाँ भी a लिखेंगे, यहाँ भी a और यहाँ भी a, तो ये क्या होगा, मोड ऑफ साइन a प्लस मोड ऑफ कोस a प्लस मोड ऑफ। स्टूडेंट्स साइन a का मोड साइन a होता है, मोड कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कोस a का मोड कैंसिल हो जाएगा, और a का मोड भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए ये क्या आ गया, ये बिंदु x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या निकालेंगे इसका, बाईं सीमा। तो देखिए LHL बिंदु x बराबर किस पर, a पर। तो देखिए तो ये होगा f a माइनस 0। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, बाया फलन है, बाई सीमा तो माइनस आएगा, तो यहाँ क्या रखेंगे, a माइनस h। तो फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये x का मान, इस x के मान को फलन में x की जगह रखेंगे, तो ये होगा साइन a माइनस h का मापांक प्लस कोस a माइनस h का मापांक प्लस a माइनस h का मापांक। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस कंप्लीट वैल्यू के फंक्शन में हमने रख दिया, ये लो। ओके, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, यहाँ 0 करेंगे तो क्या होगा, मोड ऑफ साइन ए, यहाँ 0 करेंगे तो a माइनस 0 a होता है, तो साइन ए का मोड हो गया, कोस ए का मोड हो गया, और यहाँ से आ गया a का मोड। ओके स्टूडेंट्स, यही कंडीशन वापस आ गई, और साइन ए का मोड साइन ए, कोस ए का मोड कोस ए, और a का मोड a होता है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ गई साइन ए कोस ए प्लस कितनी आ गई, a आ गई। किसका मान आ गया, ये आ गया बाईं सीमा, बिंदु x बराबर a पर क्या आ गई, बाईं सीमा का मान आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे निकालेंगे इसकी दाईं सीमा। तो देखिए यार ध्यान से यहाँ पर निकाल देते हैं इसका RHL, राइट हैंड लिमिट। तो देखिए ध्यान से, f कितना, a प्लस 0। तो स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा बताओ, f a प्लस h होगा। ये सुनो, देखो बाईं सीमा क्या था, a माइनस h था, तो यहाँ पर a प्लस h हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस a प्लस h को फंक्शन में x की जगह रखेंगे, तो क्या होगा,
साइन ए प्लस एच का मोड प्लस कोस ए प्लस एच का मोड प्लस ए प्लस एच का मोड। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? इतना आप अच्छे से समझ लो इसको। हमने x की जगह क्या रख दिया, a प्लस एच रख दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने किया था, यहाँ पर लिमिट रखेंगे 0 तो साइन ए का मोड आएगा, यहाँ 0 करेंगे तो a प्लस 0 a तो कोस ए का मोड, यहाँ से आएगा साइन ए का मोड, कोस ए का मोड और ए का मोड। और स्टूडेंट्स साइन ए का मोड कितना होगा, साइन ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोड हट जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या आ गई, ये दाईं सीमा आ गई। बिंदु x बराबर a पर दाईं सीमा का मान, बिंदु x बराबर a पर बाईं सीमा का मान और बिंदु x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ गई, बराबर आ गई। तो स्टूडेंट्स हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं क्योंकि एफ ए माइनस 0 एफ ए प्लस 0 और तीनों की वैल्यू सेम क्या आ गई, साइन ए, कोस ए और ए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कह सकते हैं कि जब ये x बराबर a पर क्या है, अवकलनीय है, तो हम कह सकते हैं कि जो मापांक की जो फलन है वो x बिलोंग्स टू r के लिए भी क्या है, अवकलनीय है। अतः फलन fx x बिलोंग्स टू r के लिए बेटा संतत है, अवकलनीय नहीं है, संतत पूछ रहे, संतत है, क्या है, संतत है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो आज अपनी 11 क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से सोल्व करना स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मापांकीय फलन सदैव संतत होता है जबकि अवकलनीय नहीं होता है। हमें चेक करना था कि x बिलोंग्स टू r के लिए संतत है या नहीं है, तो ये x बिलोंग्स टू r के लिए क्या है, संतत है। और x बिलोंग्स टू r के लिए हमने x बराबर क्या ले लिया, a ले लिया। आप यहाँ पर b 0 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।